आज मैं आप सबके सामने टाइमलेस लव का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उस साल जब वो मिले थे ना, तो वेइंग में भी सिर्फ 7 साल का ही था। उसके मतलब लंबे काले से घने बाल थे जो उसके कमर तक छूते थे। बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा बच्चा था। उसके काले और लाल रंग के जो रोब्स पहनते हैं ना चाइनीज़ लोग, वैसे रोब्स पहने हुए थे उसने। और वो खिलखिला के दौड़ दौड़ के खेल खेल के हंस रहा था। तो उसके जो गुलाबी गाल थे ना, वो और भी लाल हो गए थे। और जब वो तितलियों को पकड़ने के लिए छूता और उसको छू लेता ना, जो खिलखिला के हंसता ना, तो उसके गुलाबी जो लाल लाल होठ है ना, वो बिल्कुल गुलाब जैसे फील होते हैं, ऐसे गुलाब के पंखुड़ियों जैसे फील होते हैं। वो इतना सुंदर था, इतना एथेरियल था ना, कि उसको देख के लोग सोचते थे कि कोई एल्फ है, वो कोई इमोर्टल है। हर कोई उसे देख के उसको प्यार करना चाहता था, उसे दुलारना चाहता था। पर ये हर किसी के नसीब में नहीं था, क्योंकि वो एक राजा का बेटा था, वो एक प्रिंस था। और वो बहुत स्पेशल था क्योंकि वो एक गेयर प्रिंस था जो कि जन्म दे सकता था। इसकी वजह से वो अपने माता पिता का बहुत ही दुलारा था। उसको इतने प्यार से दुलार से रखा जाता था। उसके चारों तरफ दास दासियाँ और जो सैनिक होते थे, चारों तरफ उसे घेर के रखते थे ताकि उसके सुरक्षित रखें उसको। और वो बहुत ही हंसमुख, बहुत ही सनशाइन जैसा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। उसके रॉयल माता पिता उसे कभी भी कोई चीज़ को कमी नहीं छोड़ते थे। वो जो चाहता था उसको हर चीज़ उसको माता पिता ला के देते थे। वैसे तो राजा रानी की और भी संतानें थी, पर ये जो वेइंग था ना, बहुत ही स्पेशल था। और वो इतना ही मतलब प्यारा सा, इतना मनमोहक था ना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं, अपने स्वभाव से भी इतना प्यारा था ना कि वो हर किसी का दिल जीत लेता था। उसको मतलब बिना प्यार किए उसको मतलब उसकी बात कोई ऐसा टाल ही नहीं सकता था, वो इतना प्यारा था। और वो बहुत शरारती भी था, कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। सारा दिन खेलते कूदते दौड़ते, कभी पेड़ पे चढ़ जाता, कभी पानी में कूद जाता, वैसे करके कुछ न कुछ शरारतें भी करता रहता था। तो इसलिए उसके आसपास जो उसके दास दासियाँ और सैनिक रहते थे ना, उसकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा परेशान रहते थे, पर कभी नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि वो इतना प्यारा था ना। वो सबको गले लगा लेता, सबको अपने प्यार करता। वो दास दासियों को भी अपने मतलब दोस्त जैसा मानता था, क्योंकि उसके आसपास तो खेलने वाला कोई था नहीं, क्योंकि राजा की सबसे छोटा बच्चा वही था। तो उसके आसपास महल में कोई इतना छोटा बच्चा रहता नहीं था जिसको साथ वो खेल सके। पर वो दास दासियाँ और सैनिकों के साथ ही खेल खेल के बहुत खुश रहता था। उस दिन जब वो खेल रहा था ना, तब कुछ दास दासियाँ उसके लिए नाश्ता लेके आए। जब नाश्ता लेके आए, सबने टेबल पर रखा, उसको एक दासी बुला के लेके आई कि राजकुमार आइए, हाथ धोइए, खाना खाइए। तो वो हाथ धो के जैसे ही खाना खाने बैठा ना, तभी उसकी नज़र पड़ी, सामने एक बच्चा है जो स्लेव है, स्लेव के कपड़े जिसने पहने हुए हैं। और वो उस खाने की तरफ ना बार बार ऐसे मतलब कभी थोड़ा सा देख रहा था, फिर नज़रें झुका रहा था, फिर देख रहा था, फिर नज़रें झुका रहा था, छुप छुप के मतलब खाने को देखने की कोशिश कर रहा था। तो वेइंग की नज़र उस पर पड़ी ना, तो वेइंग मतलब थोड़ा सा मैं देखा, फिर सोचा क्या है। फिर उसको समझ में आ गया कि उस बच्चे को भी खाने का मन कर रहा है। तो वेइंग ने बहुत प्यार से बुलाया, दागा दागा इधर आओ, इधर आओ। तो वो बच्चा भी डर गया कि कौन बुला रहा है। बोला इधर आओ ना दागे, आप डर क्यों रहे हो, यहाँ पे आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाना खाओ। तो तभी जो आसपास के दास दासियाँ थे ना, वो बोलने लगे नहीं नहीं राजकुमार, आप उनको अपने साथ नहीं खिला सकते, वो एक स्लेव है, वो एक दास है, तो आप उनको अपने साथ नहीं बिठा सकते, नहीं खिला सकते। पर वेन ऐसा ना मुंह बना के नाराज़ हो गया। बोला नहीं आई, नहीं दीदी, इसको हम अपने साथ ही खिलाऊंगा, ये तो मेरे जैसा ही बच्चा है, मेरी कोई दोस्त नहीं है, आप उसे मेरे साथ प्लीज़ खेलने दो ना, प्लीज़ मेरे साथ खेलने दो ना। और अभी तो मैं बस खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ, खाना मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी मेरे साथ खाना नहीं खाते, उसे प्लीज़ मेरे साथ खाना खाने दो ना। बोल के जो वेइंग है ना, वो जिद करने लगता है। तो अब दास दासिया क्या करे, सैनिक क्या करे, अब समझ में नहीं आता उनको। तो फिर भी वो उस बच्चे को बोलते हैं कि जाओ। तो बच्चा जाता है, डर डर के पास जाता है। मतलब वो डर नहीं रहा होता, दिखा रहा होता है कि वो डर डर के जा रहा है, पर जा रहा होता है वो। और जाके उसके पास खड़ा हो जाता है। तो वेइंग ना अपने हाथ से एक मीट बन उठा के उसके हाथ में दे देता है। बोलते दागे खाओ आप उसको। तो जैसे वो बच्चा हाथ बढ़ाता है ना, फिर वेइंग उसको रोक लेता है। बोलता अच्छा आपके तो हाथ गंदे हैं, आपने हाथ धोए ही नहीं, हाथ धो लो। बोल के हाथ से ग्लास से पानी उठाता है और उस बच्चे का हाथ धुलाता है। और फिर अपने साथ ही उसको बोलते हैं यहाँ बैठ के खाओ। जैसे बच्चा हाथ धो लेता है, उसको यहाँ पास में ऐसे खींच के अपने पास बिठा लेता है, बिठा कर उसको खाने के लिए दे देता है। और सामने बैठ के खाना खाने लगता है। वो बच्चा थोड़े से मतलब जो दूसरा वाला बच्चा होता है, वो थोड़े से वेइंग को देखता है, मतलब वो देख के अचंभा हो गया होता है कि ये बच्चा क्या कर रही है, तो प्रिंस है।
पर फिर भी वो मतलब उसको भूख इतनी लगी होती है ना कि बिना सोचे जैसा वो बोलता है वैसे बोल के वो खाने लगता है, और मतलब गप गप करके वो सारा खाना खाने लगता है। वही जैसे एलिगेंटली धीरे धीरे खा रहा था ना, वैसे नहीं खा रहा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था ना कितने दिनों से भूखा है, या कितने दिनों से उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है, अच्छा खाना नहीं खाया है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाने को खा लेता है। वही इसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते दादी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो खाना खाने में परेशान नहीं करते हो, आई बाबा आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। तो चलो आप आज से आप मेरे दोस्त बन गए, ठीक है, आप मेरे साथ खेलना। तो वो जो लड़का बच्चा जो होता है ना, दूसरा वाला बच्चा, वो वेन की तरफ देखने लगता है कि क्या बोल रहा है। तो दास दासिया बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक स्लेव है और ये आपके साथ नहीं खेल सकता। तो महाराज मना कर देंगे, महाराज इसको परमिशन नहीं देंगे ऐसा करने का। तो विंग बोलते हैं अच्छा बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने रॉयल फादर से, अपने बाबा से जाके पूछ लूंगा, बाबा से परमिशन ले लूंगा ताकि ये मेरे साथ खेल सके, क्योंकि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है ना, बोल के वेइंग उनको बोल देता है। तो उस दिन जो वो बच्चा होता है खाना खाता है, फिर मतलब उसके वेइंग का जिद करने की वजह से थोड़ा सा मतलब खेलता भी है। खेलता क्या है, मतलब वेइंग जो बोल रहा होता है वो उसके साथ ही चुपचाप चुपचाप खड़ा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। उस दिन रात को ना वेइंग जब रात को अपने मतलब माता पिता के साथ, अपने राजा रानी माता पिता के साथ जाके रात को खाना खाता है, रात का खाना खा रहा होता है, तो बोलता है पता है बाबा, पता है आई, मतलब आई मतलब मम्मी उनके चाइनीज़ में। तो बोलता है पता है मम्मी पापा, मुझे ना आज दिन को एक दागा मिले थे, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खाना भी इतना जल्दी जल्दी खाया है ना दागा ने कि मम्मी पापा आप बहुत खुश हो जाओगे दागा से मिलके। पर जो दीदी है ना, जो दाशी मतलब जो अपने स्लेव दीदी की बात बोल रहा था कि वो दीदी जो है ना, वो उसे मेरे साथ खेलने नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा उनके साथ खेला। वो बोल रही थी आप मना करेंगे बाबा, आप मना करोगे क्या मेरे साथ खेलने के लिए, आपको पता है ना मेरे साथ यहाँ पे खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, बाबा आप मुझे उसको मेरे साथ खेलने दो ना प्लीज़। तो जो उसके महाराज होते हैं, महाराज जियांग फैनमियन, वो बोलते हैं कौन है क्या है बोल के, वो पता करने के लिए दासी को बुलाते हैं। तो उसकी दासी जो आती है और वो आके महाराज से कुछ कुछ बोलती है। तो वो दासी जब महाराज को बोलती है तो पता चलता है कि जो बच्चा है वो लान जैचैन है। लान जैचन जो होते हैं ना, वो एक एनिमी के मतलब प्रिंस होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब वॉर हुआ होता है इन लोग के फैमिली के बीच में, तो वॉर हुआ होता है तो उस समय जो उनका जो सामने वाला मतलब जो दूसरा लान जो किंगडम है वो हार जाता है, ठीक है। अब हार जाता है या तो उनको मारना पड़ेगा या फिर उनको देश को कब्जे में लिया जाएगा। पर जो जियांग फैनमियान बोलते हैं, मतलब जियांग फैनमियान भी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो वो लोग शांति के लिए जो लान फैमिली है, जो लान किंगडम है, वो अपने जो क्राउन प्रिंस होते हैं उसको एक प्रिजनर की तरह उनके घर भेज देते हैं, ताकि मतलब ठीक है ये शांति का एक है, मतलब शांति का प्रस्ताव है कि चलो देखो हमने अपने क्राउन प्रिंस को दे दिया है, अब हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है, अब हम मतलब दुश्मन नहीं रहेंगे। जैसा ही मतलब जो यूनमिंग का क्लैन है, जो यूनमिंग के किंगडम है जैसा बोलेगा वैसे ही लान जो है क्लाउड रिसेस वाले लान किंगडम वाले मानेंगे उनकी बात। तो वो शांति प्रस्ताव के लिए अपने क्राउन प्रिंस को उनके पास भेजा हुआ होता है। जो क्राउन प्रिंस होते हैं ना लान चेचन, वो 9 साल के होते हैं एक्चुअली में, पर देखने में वो 7 या 8 साल के लग रहे होते हैं, क्योंकि ना वो मतलब पिछले 1-2 महीने से यहाँ पे थे, प्रिजन में थे। प्रिजन में क्या थे, मतलब बच्चे थे तो उनको प्रिजन में भी कुछ दिन रखा गया। फिर जब फैंग मियान ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया, सब कुछ सॉल्व कर दिया कि कैसे क्या होगा, और आपस में सब कुछ बातचीत हुआ ना, तो जियांग फैमिली को लगा कि छोटा सा बच्चा है, इसको तो ऐसे प्रिजन में रखना सही नहीं है, तो इसको पर इसको अब मतलब राजा के बच्चे ऐसा भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो भी है एक मतलब एक प्रिजनर ही है वो भी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है वो दासी जैसे घर में मतलब दास दासी का काम करके वो महल में ही रहेगा, उसको ऐसे प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। पर उन्होंने ऐसा कुछ सख्त आदेश नहीं दिया होता कि उस बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, उसको काम कराया जाएगा, बस उसको बोला होता है कि हाँ वो रहेगा एज ए स्लेव जैसा। पर जो दास दासियाँ होते हैं ना, उनको उनका जो जो वे जो क्या बोलते हैं यूनमैंग के जो दास दासियाँ होते हैं ना, उनको ना पता होता है कि जो हमारे अपोजिट टीम का ये मतलब क्राउन प्रिंस है। अब वो लोग ऑब्वियसली अपने दुश्मन देश को पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग ना खुद से ही इस बच्चे को थोड़ा सा परेशान किए होते हैं। उसको टाइम से खाना नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, बचा कुचा खाना देते थे, छोटे से बच्चे से काम करवाते थे। पर ये राजा जो फैंगमियान है उनको पता नहीं होता है कि ऐसे करके उस बच्चे को रखा जा रहा है। और वो उस बच्चे के बारे में ना 2-3 महीने के बाद भूल भी गए होते हैं कि ऐसा कोई बच्चा है, क्योंकि बाकी जो वॉर प्रिजनर्स है जो जो थे उनको भी कहीं ना कहीं सेटल कर दिया होता है, जो सैनिक थे उनको भी जेल में डाल दिया गया होता है। तो इस बच्चे के बारे में ना वो अपने काम काज के रहते भूल गए होते हैं, ठीक है। पर जब वेइंग बात को लेके आता है ना सामने, तब उनको समझ में आता है कि ऐसे ही ऐसे किया जा रहा है उस बच्चे के साथ। तो फिर वो पता करते हैं
तो फिर मतलब वो पता करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे 2 महीने के साथ उसके साथ ऐसा हो रहा था, उसको सही से काम नहीं दिया जाता, उससे कपड़े दिलवाए जाते थे, उसको एक कोने में मतलब जो होता है ना जहाँ लकड़ियों का घर था, जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं उसी कोने में कहीं पे उसको सुला दिया जाता था। उसके साथ जो दास दासी है ना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। अब राजा बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि अगर हमारे ही मतलब उनके क्लैन का कोई बच्चा दुश्मन के देश में जाता तो शायद उनके साथ भी ऐसा ही होता है ना। फिर भी वो दास दासियों को मना करते हैं और बोलते हैं छोटा सा बच्चा है, आप लोग उसके साथ मत कीजिए, ये 7-8 साल का बच्चा है, ये और क्या कर लेगा, कोई दुश्मन नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये कोई दुश्मन हो सकता है बोल के उनको थोड़ा सा डांटते हैं और बोलते हैं कि इसको अब जब वेइंग चाहता है तो वेइंग के साथ इसको खेलने के लिए रखा जाए, ये वेइंग का प्लेमेट बन के रहेगा और उसको ध्यान रखा जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसको मतलब एकदम ही वो बनाया जाए, इसको वेइंग के साथ खेलने कूदने में और पढ़ाई करने में भी जो वेइंग के साथ ही है उसका प्लेमेट बन के रहेगा, उसका सेवा भी करेगा, ऐसा नहीं है, उसका मतलब होता है ना एक स्लेव जैसा भी रहेगा, एक बॉडीगार्ड जैसा भी रहेगा और एक खेलने के लिए साथ में भी खेल भी सकता है। तो इसी तरह से उस दिन के बाद वेइंग और लान जैचन है दोनों मतलब प्लेमेट बन जाते हैं। प्लेमेट भी क्या मतलब जैचन उनका स्लेव भी होता है, जो उनका जैसे कि वो पढ़ाई करने जा रहा है तो उनका बैग उठा के लेके जाना, उनके लिए जब लिख रहा होता है उनके लिए इंक मतलब वो करना, वो सब करता था, ठीक है। पर वो साथ में खाना भी खाते थे, खेलते भी थे। जब आर्चरी करता था तो आर्चरी में भी दोनों साथ में ही करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके खेलते थे, दोनों स्वॉर्डमैनशिप में भी साथ में ही खेलते थे, है ना। पढ़ाई करते समय भी दोनों साथ में ही बैठ के पढ़ते थे। लान जीजन थोड़े से बड़े थे और ऑब्वियसली वो एक राजा के बेटे थे तो वो उनका हेल्प भी करते थे। तो उस दिन के बाद से ना जो मतलब जो वेइंग है वो उनको हमेशा लान गगा बोल के बुलाता था, ठीक है। और जो जो लान जैचन है वो उसको हमेशा आहिंग बोल के बुलाते थे, मतलब प्यारे छोटे से ईंग बोल के आहिंग बोल के बुलाते थे। और उसके बाद से दोनों ना इनसेपरेबल हो गए थे, मतलब हमेशा वो साथ में ही रहते थे। जैसे कि वेइंग अगर पेड़ पे चढ़ जाता था तो मतलब वो अपने आप उतरना आ जाता था उसको, फिर भी वो उतरता नहीं था जब तक उसको लान जैचन अपनी गंती में बिठा के उतारते नहीं थे, ठीक है। और मतलब ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं और जो मतलब हमारे 8-9 साल के जो जयचंद थे ना, जो पहले कमज़ोर से मतलब एकदम पतले दुबले से हो गए थे, अब वो भी काफ़ी बड़े हो गए थे, काफ़ी लंबे हो गए थे, काफ़ी उनका बॉडी फ्रेम भी मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो गया था, है ना। और जो मतलब और जो 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 वेइंग है ना वो भी अब थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो और भी सुंदर और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा था। और सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, वो हर चीज़ में मास्टर्स भी था, मतलब आर्चरी में कहो, चाहे शोर्डमैनशिप में कहो, चाहे कुछ में भी कहो, चाहे चेस खेलने में कहो, जिसमें भी कहो, पढ़ाई में कहो, हर चीज़ में बहुत आगे रहता था वो, ठीक है। मतलब तो ऐसा हो गया था ना कि मतलब वो जो वेइंग है ना वो ऐसा तो बहुत मतलब बड़ा हो रहा है, एक प्रिंस है, मतलब हर चीज़ में मतलब धनुष विद्या से लेके मतलब स्वॉर्डमैनशिप हर चीज़ में आगे भरे ही था ना। पर जब वो भी जैसन के साथ रहता था ना वो छोटे से बिल्ली के बच्चे जैसे किटन जैसा बिहेव करता था, ठीक है। जब तक उसको मतलब जयचन है प्यार से पैम्पर ना कर दे, उसके पैम्पर से बोले आहिंग आ जाओ खाना खा लो, आहिंग तुम्हारे मैं बाल कंघी कर देता हूँ, ऐसा बोल के ना सारा दिन वो आहिंग आहिंग करते रहते थे। और वो भी सारा दिन लान दागा करके पीछे पीछे एक दूसरे के घूमे रहते थे। ऐसे ही वो लोग इंसेपरेबल होते होते ना धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो लान जैचन थे ना वो उस मतलब पैलेस में रहते थे ना, तो मतलब भले ही उस समय 7-8 साल के थे जब वो आए थे यहाँ पे, पर वो बहुत सब कुछ समझते थे। उनका एक दिमाग ना, क्राउन प्रिंस थे तो ऑब्वियसली एक दिमाग बच्चे के जैसा था नहीं उनका, उनको बचपन से ही सब कुछ सिखाया गया था कैसे कंट्री मैनेज करना, तो उनको पता था। तो अपने मन मन में ना वो जितना इनोसेंट छोटे से बच्चे दिखते थे वैसे थे नहीं वो, ठीक है। पर जो उस पैलेस में ना एक मतलब जो एनिमी का पैलेस है जहाँ पे वे कैदी है ना, वहाँ पे ना उनके जीवन में भी मतलब जो चारों तरफ कष्ट था, अंधेरा था, उसमें ना जो जो वेइंग था ना वही उनके जीवन में मतलब एक मतलब सनशाइन जैसा था उनके जीवन में। मतलब चारों तरफ जो एक दुश्मन के देश में आप कैदी हो, पर वेइंग ना उनकी ज़िंदगी में एक सनशाइन जैसा बन के आया था। तो उस मतलब अंधेरे से जगह में भी ना मतलब वो एक रोशनी का किरण था उनके नज़रों में। लेकिन भले ही इस कंट्री के लिए अच्छे फीलिंग्स ना रखते हो, अंदर बहुत सारे थॉट्स रखते हो, पर जब भी वो आहिंग को देखते थे ना, उसके सेलेस्टियल ब्यूटी को देखते थे, उसके मतलब इतना प्यारा सा सॉफ्ट से मतलब देखते थे ना, और इतना फ्रेजाइल से उसके बॉडी को देखते थे ना, स्पेशली जब उनकी गोदी में वो बच्चा मतलब जो है बच्चा ही है ना, अभी तो 8-9 साल का है वो, तो जब उनकी गोदी में आके छोटे से किटन जैसा करता था ना, तो मतलब जो लान चेचन है उनको बिना पते बिना उनका दिल एक वार्म से भर जाता था, उनके दिल में एक प्यार भर जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते अब वो 17-18 साल के हो गए थे। अब वो इतना क्लिंगी भले ही ना रहो, फिर भी वेइंग का ना उनसे प्यार कम नहीं हुआ था। मतलब वो एक डागा डागा बोल के भैया भैया बोल के उनके पीछे हमेशा घूमता रहता था, अभी भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी। तो अभी जो है ना जो लान जैचन है वो 18 साल के हो गए थे और जो हमारा वेइंग है 16 साल के हो गया था।
तभी का बात है कि एक बार जो लैन फैमिली से एक एनवॉय आता है, मतलब उनसे, मतलब जो जो लान फैमिली है, समझ रहे हो ना, लान जो किंगडम है उससे एक एनवॉय आता है। मतलब वो साल में कुछ ना कुछ वो देने आते थे ना, मतलब जो उनका गिफ्ट देना होता था, जो टैक्स देना होता था, वो देने के लिए आ रहे थे। तो इस बार जब वो आया था लैन क्लैन का एनवॉय, तो उसके साथ और भी कुछ लोग आए थे, स्पेशल गेस्ट्स, जो मतलब सबके सामने नहीं आए थे, पर वो मतलब उन्होंने किया था कि ऐसा है, हमको एक बार मिलना है अपने क्राउन प्रिंस से, मतलब लान जेचन से। तो उनको भी लगता है कि ठीक है, मिलने दिया जाए, तो वो मिलते हैं। जब वो मिलते हैं ना, मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे उनका ठहरने का व्यवस्था किया गया था लान एनवॉय का। तो वहाँ पे जाने के बाद जब देखते हैं, तो वहाँ पे उनको उनका छोटा भाई दिखता है, जो उनसे 1 साल छोटा ही था। उसका नाम था लान वंगजी। लान वंगजी देखता है और अपने भैया को ऐसे बो करके प्रणाम करता है, और फिर बताता है कि हमारी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है, अब कुछ दिन में वो जाने वाली हैं। और मतलब वो उनका तबीयत आपके जाने के बाद से ऐसे धीरे धीरे ख़राब हो गया था, और वो इतना सीरियस हालत में है कि मतलब उनको अब बचाना मुश्किल है। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो डागा मतलब वो चाहती हैं कि मरने से पहले एक बार आप उसको देख लें। पर ये सुन के ना लान चेचन हंसने लगते हैं, बोलते हैं एक बार देख लें क्यों, उन लोगों ने ही तो मुझे यहाँ पे हॉस्टेज बना के भेजे, आप क्या बोल रहे हो। तो बोलता है डागा, आपको भी पिताजी का जो मतलब प्रॉब्लम था वो समझना चाहिए, उन्होंने किस ह्यूमिलेशन में किस चीज़ के लिए किया था। अगर वो आपको यहाँ नहीं भेजते तो शायद हमारा कंट्री अब कंट्री रहा, लान कंट्री जो है, लान कंट्री रहा ही नहीं होता। लैंड क्लैन कब से ख़त्म हो गया होता, क्लाउड रिसोर्स अब तक मिट्टी बन गया होता। तो मतलब अब लान चेचन भी क्या करे, कुछ तो करना ही, तो वो सोच रहे होते अपने मन में, मतलब वो भी दुखी हो रहे थे, ठीक है ना। उनके अंदर जो है ना, मतलब जो ये जियांग जो यूनमेंग क्लैन है, यूनमेंग किंगडम है, इसके लिए बहुत सारा नफरत भी होता है कि देखो आज इसकी वजह से उन्होंने इतना कष्ट किया, उन लोगों ने हमला नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता, बल्कि सोच सोच के अंदर से वो भी मतलब नफरत पाल ही रहते जब सुनते हैं उनकी मम्मी बीमार है और शायद इसको लास्ट टाइम देख नहीं पाएंगे, है ना। तो मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं वो भी अंदर अंदर से। बोलते हैं कोई बात नहीं, आप माता जी को ऐसे ही मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना, मेरे नसीब में नहीं है उनको देखना। बोल के वो जा रहे होते ना, तभी लान वंग जी जो है उनको रोकता है। बोलता है गगा, मेरे पास एक प्लान है, बोल के उनको रोक लेता है। और लान जेसन भी उसकी बात सुन के रुक जाते हैं, और एक बार मुड़ के अपने भाई को देखते हैं, सोचते हैं जब मैं आया था तो मेरा भाई अभी 6 या 7 साल का ही था, तो उस समय वो कितना छोटा सा बच्चा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया कि अब अपने डागा को रेस्क्यू करने के लिए प्लान बता रहा है। फिर वो लोग ना वो ऐसे 2-3 दिन तक वो आते जाते हैं, मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो अंदर से प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से ना जो लान जिचन होते हैं वो वेइंग के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। वेइंग रात को जब भी आता है, देखता है लान जिचन सो गए हैं या फिर कुछ ना कुछ मतलब है, वो मिल नहीं पाता उससे, तो बहुत रेस्टलेस होते हैं। तो वो तीसरे दिन बाद ना जब वो लान जिचन से मिलता है ना, तो दौड़ के उनके गले लग जाता है, बोलते दागा दागा आप कहाँ थे, आप मुझे मिस नहीं किए क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो लान जिचन जो होते हैं ना, उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो फिर बोलती है, फिर जो वेइंग होता है ना वो बोलता है मुझे पता है क्या हुआ है, आपके कंट्री से लोग आए हुए हैं ना दागा, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए, आप अपने मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। ये सुन के ना लांजेशन एकदम स्टंड हो जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं तो क्या हो गया, मतलब इसको कैसे पता चल गया। तो वेइंग बोलता है ना कि मुझे पता है, मैं अपने मम्मी पापा से दूर एक पल भी नहीं रह सकता, अपने मम्मी पापा से दूर इतने इतने साल बाद, इतने दिन तक है यहाँ पे, इतने सालों तक है, मुझे पता है आपको मम्मी पापा की याद आ रही होगी, आप जाना चाहते हो क्या दागा। तो लंजचन कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो वेइंग होता है ना, उसका ऐसा गाल पर उनका सहलाते हुए बोलते, बोलो दागा आप जाना चाहते हो, इंगिंग आपको हेल्प करेगा, बताओ आप जाना चाहते हो। तो लंजचन उसका तरफ देखते हैं ना, और उनके मुंह से मतलब सबकॉन्शियसली निकल जाता है हाँ। तो वेइंग मतलब उनको ऐसे करके ऐसे गाल में उनके हल्के सा किस कर देता है, पैक कर देता है। वो हमेशा ऐसा करता है, वैसा कुछ उसमें वैसा वाला नहीं है। किस करके बोलता है ओके दागा मैं आपको हेल्प करूँगा, बोल के भाग के चला जाता है। पर लान जिसम इसकी बात को ना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं तो छोटा सा बच्चा है, इसको अब क्या इतना पकड़ना, मतलब उनकी नज़र में ये बच्चा ही होता है, अभी 16 साल का हो गया है, फिर भी लान जिसम की नज़र में वो बच्चा ही है। वो उसको ना सीरियसली नहीं देखते कि बहुत ग्रोन अप है, बड़ा आदमी है, उनको ध्यान नहीं देते। वो और लांजन मिलकर अपना प्लानिंग में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे करते करते मतलब 5वां दिन आ गया होता है, ठीक है। जब 5वां दिन आ गया होता है ना, तो एक मतलब 5वें दिन से पहले चौथे दिन रात को ना, जो लान जिचन अपने रूम में जब आते हैं सब काम वाम ख़त्म करके, और सीक्रेटली जाके उनसे मिल के भी, लान का जो एनवॉयस आए होते हैं ना उनसे मिल के भी आते हैं। तो उसके बाद देखते हैं ना, आके देखते हैं वेइंग रूम में उनका बैठा हुआ है, उनका वेट कर रहा है। तो वो आके बैठते हैं और वेइंग को ऐसे प्यार से इसके बालों को सहलाते हैं। वो बोलते हैं आइंग तुम अब तक सोए क्यों नहीं हो। तो जो वेइंग होता है ना वो बोलते हैं डागा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ।
बोल के अपने मतलब पोटली से कुछ निकाल के दिखाता है। तो देखता है उसमें एक पास होता है, और ये पास जो होता है ना, ये मार्चेंट्स वगैरह जो पास करते हैं ना, जो बॉर्डर पास करते हैं, उनको कोई चेकिंग वगैरह नहीं होगा, वैसा वाला पास होता है उनके पास। अब ये देख के ना जैसे स्टैंड हो जाते हैं, बोलते ये कहाँ से तुम्हें मिला? तो बोला मैं एक प्रिंस हूँ, आपको पता है ना, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है, मैंने ये अपने फादर से लिया है, और मेरे फादर आपको पता है ना मुझे कुछ मना नहीं करते, तो ये मेरे फादर ने मुझे दिया है। बोल के ये लाइन जैचन को ये दे देता है। देने के बाद ना बोलता है दागा आप चले जाना, पर आप मुझसे मिलने वापस आओगे ना? तो अब जैचन क्या बोले, तो उसको तरफ देख रहे होते हैं, पर जो जो वेइंग होता है ना, वो उनको ऐसा देख के उनके गले लग जाता है और थोड़ा सा रोने लगता है। बोलता है दागा आपको आना पड़ेगा, आपको पता है ना मैं आपके बिना रह नहीं सकता। बोल के ना उनको बार बार ऐसे गले लगा रहा होता है, रो रहा होता है। और जैचन मन में सोच रहे होते हैं आई मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इस बार अगर चला गया, मैं बिना मतलब प्रॉब्लम के यहाँ से चला गया, तो शायद हम कभी दोबारा मिल नहीं पाए। पर उसे कुछ बोलते नहीं है, उसको ऐसे प्यार से उसके बालों को सहलाते हैं, और वो मतलब उनका वो दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब 5th डे होता है, जिस दिन लान एनवे जाएगा। उस दिन क्या होता है ना कि लान एनवे जो है वो 2 ग्रुप में जाता है। एक ग्रुप होता है जो मतलब जो विदाउट मतलब जो राजा के परमिशन, जो राजा का सैनिक उनको छोड़ के आएंगे, मतलब जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ तक। और एक जो ग्रुप होता है ना, उसमें से ग्रुप में से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो एक मर्चेंट का भेष बना के कुछ सामान वामान के साथ, वहाँ से लोकल सामान के साथ, वो उनसे पहले ही निकल गए होते हैं। और उनके पास राजा का टोकन होता है, जो टोकन से आप किसी को मतलब चेक नहीं कर सकते, वो टोकन होता है उनके पास। तो बॉर्डर में भी जाते हैं ना, तो कोई ये चेक नहीं करता है कि उस मतलब जो सामान रखा है उसके अंदर क्या है, क्योंकि राजा का स्पेशल परमिशन इनके पास है। पर उनको पता नहीं होता है कि जो मतलब ये जो सामान है ना, इन सामानों के बीच में जो एक कैदी को मतलब इलीगली पास किया जा रहा है बॉर्डर के उस तरफ। और वो लान जेसन खुद होते हैं, जिनको मतलब जो वेइंग के दिए हुए टोकन के सहारे उस सामान के बीच में जो लाइन क्लैन के कुछ लोग हैं जो मर्चेंट बन के जा रहे होते हैं, उनके साथ वो भी बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चला गया होता है। और जो लान क्लैन के जो ऑफिशियल एनवॉयस है, वो भी राजा को ऐसा मतलब प्रणाम करते हैं, उनको अलविदा कहते हैं, और सैनिकों के साथ वो भी बॉर्डर तक जाते हैं, वो भी क्रॉस कर लेते हैं। पर मतलब राजा ने भी ध्यान नहीं दिया होता, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होता कि उनके बीच में एक बच्चा, एक जो है ना कोई रह गया होता है, एक आदमी कम होता है। ठीक है, उस दिन रात को ना वेइंग यूजुअली जाके, जैसे वो हमेशा जाता है ना, वैसे लान जेसन के रूम में जाता है ना, तो देखता है वहाँ पे लान जेसन ऐसे बैठे हुए हैं, और उस मतलब पीठ मोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, वो जाके उनके दागा आप गए नहीं बोल के जाके तुरंत उनके पीठ में ही झपट्टा मार के उनके गले लग जाता है। बोल के ऐसे गले लग जाता है, गले लग के वो मतलब देख रहा होता है कि दागा कुछ बोल नहीं रहे, मुड़ नहीं रहे, तो वो सामने जाता है। तो जाके देखता है दागा तो है, पर वो मतलब चुपचाप इतना साइलेंट है, क्या हो गया? तो बोलते दागा आप क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इतना साइलेंट क्यों हो? बोल के वो दागा के जाके उनकी गोद में बैठ जाता है, लंजेशन के, मतलब जिसको लान जेसन समझ रहा होता है, उसे गोद में जाके बैठ जाता है, और उससे गालों कैसे पकड़ के बोल रहा था क्या हो गया आपको, वो लोग लेके नहीं गए इसीलिए आप दुखी हो गए? दागा बताओ, मैं अपने बाबा से कल बात करूंगा, ठीक है, आप रो मत, मैं आपके साथ अपने साथ लेके जाऊंगा, आप जाके अपने मम्मी पापा से मिल के आना। और जो बैठा हुआ आदमी होता है ना, वो एक्चुअली में लानजान होता है, मतलब लान जेसन और लानजान दोनों 1 साल के छोटे बड़े होते, तो इतना चेहरे में डिफरेंस नहीं होता है। वो लोग ट्विन चेट्स बचपन से कहे जाते थे, क्योंकि दोनों देखने में लगभग सेम ही होते हैं, और माता पिता सेम होते हैं ना, कई बार सिबलिंग्स जो होते हैं वो भले ट्विंस ना हो फिर भी सेम ही दिखते हैं। तो ये लोग भी ट्विंस नहीं है, 1 साल के छोटे बड़े हैं, पर देखने में लगभग ही सेम लगते हैं। ठीक है, मतलब तो उसको देख के ना, मतलब वेइंग को समझ में नहीं आता जब तक वो देख रहा होता है कि क्या है, कुछ तो अलग दिख रहा होता है, पर वो उतना फील नहीं कर पाता है वो दिन, मतलब उस मोमेंट के लिए। तो पूछता है क्या हो गया, बताओ आप क्यों मतलब परेशान हो, इतना चुप क्यों हो? पर वो जैसे ही आदमी बोलता है ना कि मतलब उसको पता होता है, उसको लाइन जैसे ने बता दिया होता है सब कुछ, पर जैसे बोलता है ना आहिंग, उसका आवाज़ का आहिंग पहला आवाज़ सुनते ही ना, जो वेइंग है उसको समझ में आ जाता है कि ये उसके दागा नहीं है, दागा जैचन नहीं है, लान दागा नहीं है इसके। तो वो उनके गोद से उतर जाता है तुरंत, उतर के बोलता है कौन है आप मेरे दागा नहीं है, आप बताओ आप कौन हो? तो जो लांजान होता है ना, वो स्टंट हो जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम ऐसे किसी ने हक किया होता है। जयचंद है ना, वो बहुत स्वीट से सॉफ्ट से थे, है ना, बहुत मतलब क्राफ्टी मतलब थे। पर जो लंजन होता है ना, वो थोड़ा सा काम होता है, कंपोस्ट होता है, वो इतना मतलब होता है ना, इतना मिलनसार नहीं होता है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट टाइम किसी ने किया होता है ऐसा हग, वो भी उसके तरह ही एक यंग लड़के ने किया होता है, ऐसा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मतलब ऐसे उसको पहले गले लग गया होता है, फिर आके उसके गोद में बैठ गया होता है ना, लंजन जो है थोड़ा सा मतलब स्टंड हो गया होता है।
और ऊपर से आके वो इतना प्यार से उसको सहला रहा होता है ना, तो लंचन खुद भी मतलब ऐसा मतलब लगता है ना मनमोहित हो गया है इसकी तरफ, तो उसको ऐसे ध्यान से देख रहा होता है। पर जैसे लांजन ने उसको कहा था कि मतलब उसका वेइंग के साथ अच्छा रिलेशन है, छोटा भाई मानता है उसको, है ना, तो वो मतलब सब कुछ उसको बता दिए होते हैं कि कैसे उसके साथ रहना है। तो उनको लगता है कि कोई उनको मतलब समझ नहीं पाएगा, पर वो वेइंग को समझ नहीं पाते। वेइंग इतना क्लोज होता है ना कि वो तुरंत उसकी आवाज़ के मतलब आवाज़ भी उनकी लगभग सेम ही है, अगर वो ध्यान से बोलेंगे कोई समझ में नहीं आएगा। पर वेइंग इतना ज़्यादा क्लोज होता है ना, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि हाँ ये इसके दागा नहीं है। फिर बोलते हैं आप कौन है, बोल के अपना ऐसे तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं उसके मतलब उसकी तरफ बढ़ा के बोलता है कौन है बताइए जल्दी, तो वरना मैं आपको यहीं पे मार दूंगा। लंजन जो है ना खड़े होते हैं, उसको हल्का सा बो करते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम लंजन है, मैं लंजन का छोटा भाई हूँ। उसके बाद जाके वो मतलब क्या उनका उसका ऑप्शन तो होता नहीं है, पर लंजन ने बताया होता है ना कि वेंग उनसे बहुत मानता है, उनको पास जो है वेंग ने दिया होता है, तो उनको पता है कि वेंग कुछ करेगा नहीं, इसलिए वो बता देते हैं उसको कि ऐसा ऐसा है, हमारी मम्मी बहुत बीमार है, हमारी रॉयल मदर बहुत बीमार है, तो उनका भी कुछ दिनों में उनका देहांत होने वाला है, इसलिए वो लास्ट टाइम उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए दागा है वो स्विच करके आपके दिए हुए टोकन के सहारे चले गए हैं और मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहूँगा, कुछ दिन बाद वो फिर वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। पर उनको भी अंदर से पता है, लंजन को भी अंदर से पता है कि जो लांजन गए हैं वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका अलग ही प्लान होता है। वो बड़े हो गए हैं, वहाँ पे जाके अपना सैनिक बनाएंगे, वो क्राउन प्रिंस बनेंगे, अब उनका अलग सब कुछ प्लान होता है, ठीक है। पर जो भी है वो वेइंग को बताते नहीं है इस टाइम में। और वेइंग को भी ना मतलब ये सुनकर ऐसा तो खुशी होता है कि चलो लांजन अपने मम्मी पापा से मिलने गया ना, पर उसके अंदर बहुत दुख भी होता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। लांजन को ना वेइंग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो मतलब ये सुन के ना उनकी आंखों से एकदम पानी गिरने लगता है, वो रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देख के ना लंजन का मतलब दिल में ना ऐसा लगता है ना कि मतलब उसका दिल भी मतलब पता नहीं क्यों टूट रहा है, उसको एकदम बहुत दर्द फील होता है। मतलब सामने जो बंदा रो रहा होता है उसका रोना देख के ना पता नहीं क्यों उसको बहुत दर्द फील हो रहा होता है। वो उसे ना वो सबकॉन्शियसली पूछ लेता है कि आहिन क्या तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करते हो। ये सुन के ना आई जो जो वेइंग है ना वो भी चुप हो जाता है, सोचता है क्या मैं उसको पसंद करता हूँ। फिर वो अपने आप से मतलब रोते हुए हंसता है और बोलता है हाँ मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। वो जब दुखी होता है मैं भी दुखी हो जाता हूँ, जब वो खुश रहता है मैं भी खुश हो जाता हूँ। जिस दिन उसका मन खराब रहता है ना उस दिन लगता है पूरा दुनिया का सब कुछ दुखी है, मुझे ऐसा फील होता है। और जब वो खुश रहते हैं ना तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत खुश है, बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। लंजन को ना ये सुन के वो अपने मुंह से तो बोलते हैं वेरी गुड, और खुश वो सोच भी मतलब बोल भी रहे सोच भी रहे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, इतना प्यारा से कितना अच्छा से इंसान मेरे दागा को पसंद करता है, बहुत अच्छा है, मेरे दागा के लिए बहुत अच्छा है, ये सोच के मन में सोच रहा होता है। पर उसको पता नहीं होता ना उसके दिल के मतलब कोने में ना हल्का सा एक दर्द भी हो रहा होता है, वो दर्द क्या है उसे खुद भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा पार्ट है ये, 8-9 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बताना ये स्टोरी का यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, मेरे चैनल में ना सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होंगे ना, क्योंकि उस चैनल में भी देख रही हूँ ना जो ईजा इंजन फैन फिक्शन एक्सप्लेन चैनल है, उसमें भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। उसमें तो ऐसा हो रहा है ना कि 80-90% जो है अनसब्सक्राइब व्यूअर्स हैं उसके, और सिर्फ 10% जो सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं। तो यार देखो व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो क्या फ़ायदा, फिर एक इतना मेहनत बंदा कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज़ तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि होता ना हमको मोटिवेशन मिलता रहे यार कि चलो हम हमारा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लोगों में पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है यार, तो उसका कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तभी बोलूँगी, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरी कहानी एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तभी आप उसको सब्सक्राइब करना और कमेंट्स देना आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।